सरकार देखो मत टिकते लो बंद कर दी तुम का नहीं कहती है हम बताई जौन काम करे आया जब भैया रुकुमक बढ़िया महाराज भीष्मक बढ़िया तो हमका तुमका सकते पहले बढ़िया बात सही कहा तुमका जो है टका सुपारी निकलो ही चला जाए भैया रुकुमक बढ़िया महाराज भीष्मक बढ़िया हमका तुमका पहले बढ़िया टका सुपारी मिले बर मरे चाहे कन्या मगर यार पंडित हो हमका यार यू लौंडा नी के दिखाती है अरे तहिका चढ़ावा या तहिका चढ़े ने हुम्मा मारते रे जी खाली दो दांत ही टूट है यार कत्ती उम्र कूते हो तुम्हारे भैया में यहाँ सब सवाल भरे हैं का मैं कत्ती उम्र कूते हो निकी अरे ये महाराज हैं बहुत ज्यादा उम्र हो 25 साल की 26 साल 25 साल हाँ कम से कम 65 की रास कह रहा है क्या 65 रे 65 रुपया हमारे निकाय अल्लाह भला है वह कह 65 रुपया हमका पंडित दिया हाँ यार नाटी खोलो अरे ऐसे हमका ला यार तुम कहो फिर बात बिगड़ गई तुम कहूँ दार दिया हो वही कहूँ दार दिया हो कहीं रहा छीना छोरी वहां भाव हमका हाथ कंडा दिखा दे हो तुम आगे तुम वहां बटवारा हुई ठीक हमका दिखाओ कै रुपया है तुम ठीक कै रुपया है ठीक ठीक चलो टीका खोलो ये देखिए क्या है द्वारपाल इसमें? इसमें मीठा है शालूबाही बालू शाही कहा भैया हाँ, वह है बालू शाही अहिमा का है यार अहिमा लियाड़ा है पेड़ा हाँ हाँ वह है प्याड़ा प्याड़ा अहिमा अहिमा खाले के जाम है काले जाम हाँ काले जाम यार अहिमा पलंग तोड़ मीठा है पलंग तोड़ मीठा बुढ़ा खाले जवान हो जी जवान खाले बुढ़ा हो जी ऐसी बात है महाराज ये आपके लिए आया है हाँ क्या है ये पेशाब है वो पोशाक पोशाक कहूँ महाराज ये देखिए ये तुम्हारे पिताश्री के लिए आया है हमारे पिताश्री के लिए अच्छी बात नवा भैया हाँ पंडित जी टीकक सामग्री सब कुछ समझा दे हो कौन कह के बाद कौन काम में बद आई ठीक है सारी सामग्री दिखा दूंगा और समझा दूंगा ये देखिए ये क्या है जो कहा है पंडित जी ये डायरेक्ट है अहिमा भाई कौन खूबी है अहिमा बहुत बड़ी सुविधा है अच्छा हाँ अहिमा बहुत बड़ी आराम है कैसी आराम बताओ अहिका ऐसे पहिरा जाए ऐसे एक चक्कर का पहिन लो हाँ यार जो कहा है पंडित जी अहिमा का है वो खोल के देखो जो सर का जाएगा
ये दो बैलन के यार मुसिक्का ये हम धर दे बाकी सब सामग्री पसंद है महाराज? हाँ सब ठीक है। टीका स्वीकार है? हाँ स्वीकार है। चलो सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वासात के शरणे त्र्यंबके गौर नारायणी नमस्तुते कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगंधारम सदा वसंत हृदय वंदे भवम भवानी सहितम नमः। गजाननम भूतगणाभिषेक कारणम कर्पूर गौरम श्री मिंट मोरंग धर दो ईंट चपक जाए फौरम। आप क्या कहे? आप तो कहे अरे हम संस्कृत में श्लोक पढ़ रहे हैं। तुम संस्कृत का तो वर्दुल कह दिए। ओफो तुम कौन जान लो लाख हम भरी पाए हैं। चलो पकड़ो जा देवतन के आगे धरो जा देवतन के आगे धरो। ठीक है टीका स्वीकार है? हाँ स्वीकार है। बारात धूमधाम से आना चाहिए। अच्छी बात है। हाँ जैसे बाराती आएंगे वैसे हम लोग स्वागत करेंगे। ठीक है तारीख और समय भी बतला दो। हाँ तारीख लटक पंचमी ढनगा चौथी और क्या 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 त्याल पूजन है लटक पंचमी का और ढनगा चौथी का यहाँ चूल्हा न्योतन और क्या बक रहा है सब? करिया मंगर। जब घोड़ी का दही कुछ मालूम नहीं तो काहे पक्का लागत हो। हाँ तुम बताओ यार तुम बताओ। महाराज हम लगन मुहूर्त महल में पठवा देना है। अच्छा ऐसी बात है। वो में सब कुछ लिखा है। हाँ सब लिखित में। ठीक है ठीक है। बैला कहो धूमधाम से बारात आना चाहिए। अच्छी प्रकार से बारात लेकर के आऊंगा। और समय 7 बजे आ जाना चाहिए। ठीक है। व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अवश्य। द्वारपाल नाव और पंडित का मुंह मीठा कराओ। खाने की व्यवस्था आप लोगों की लैट्रिन में करूंगा। क्या? कैंटीन? हाँ कैंटीन यार। जब अंग्रेजी नहीं मालूम तो काहे पक्का लागत। कैंटीन मुहते निकल गया लैट्रिन। और चाय नाश्ता की व्यवस्था अच्छी प्रकार से करना। चाय की व्यवस्था बाथरूम में कह दिया। शोरूम बनवाएंगे बड़े बड़े। हाँ यार वहाँ शोरूम हम कहे बाथरूम। देखिए मतलब हर काम हिसकम करियो। लड़का तो ले जावे कर दिया। ठीक है ठीक अच्छा महाराज अब आज्ञा दो हम लोग चलब क्योंकि काम औरों को तक। अच्छी बात है। जय शंकर के जय शंकर। सलाम वालेकुम। द्वारपाल देखो हमारा टीका चढ़ गया है और हमारे बहनोई की बहन के साथ हमारा विवाह होगा। हाँ महाराज। और इस बात की प्रसन्नता हमारे मित्र को भी होगी। इसलिए सर्वप्रथम हम स्वयं अपने मित्र जरासंध के पास जाएंगे और ये खुशी का संदेशा सुनाएंगे। अवश्य महाराज। इसलिए मीठा भी लेते चलना साथ में। चलो आओ हमारे साथ आओ अपने मित्र के महलों में चलते। जय शंकर की मित्रवर। आओ मित्र शिषपाल, जरासंध के दरबार में आपका स्वागत है। आओ आसन को ग्रहण करो। मित्र आसन तो हम अवश्य ग्रहण करेंगे किंतु उससे पहले आपको एक खुशी का संदेशा सुनाना चाहते हैं। क्यों नहीं मित्रवर, अचानक आपका आगमन मगध नगर में हुआ है। बोलो क्या कारण है, कौन सा संदेशा लेकर आए हो? मित्रवर इसका एक विशेष कारण है। बोलो कौन सा कारण है? मित्रवर आपके मित्र शिषपाल का टीका चढ़ चुका है। क्या
मित्रवर आपका टीका चढ़ चुका है ये क्या कह रहे हैं? और हमारा विवाह तय हो गया है। जानना चाहते हो कहाँ से हो रहा है? बोलो कहाँ से हो रहा है? कुंदनपुर। हमारे बहनोई रुकुम की बहन रुकमणी के साथ में। वाह मित्रवर, ये तो आपने अच्छी खबर सुनाई है, लेकिन आपने एक बात अच्छी नहीं की है। वो कौन सी मित्रवर? क्योंकि आपने अपना टीका कर लिया और अपने मित्रवर को निमंत्रण ही नहीं दिया। मित्रवर, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, किंतु इतना जल्दी से हो गया, कुछ आपको खबर देने का हमारे मन में विचार ही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। लो मुंह मीठा करो। ला एक बात है, आपको मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। हम खिलाएंगे। ठीक है मित्र। मित्रवर, इसलिए आपसे एक क्षमा और चाहते हैं। जानते हो क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हो मित्रवर? हे मित्रवर, आपके पास दरबार में बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है, इसलिए विवाह की तैयारियां करनी है, देश देश निमंत्रण भी भेजवाने हैं, इसलिए हम आपके पास और ज्यादा देर नहीं ठहर सकते, इसलिए आप हमें आज्ञा दीजिए। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है, आप अपने नगर को जाकर अपनी बारात की तैयारियां करना चाहते हैं तो ठीक है, तुम जाओ अपने बारात की तैयारियां करो। ठीक है, किंतु एक बात है, आप हमारे मित्रों में से परम मित्र हैं। आपके साथ आपका ही नहीं निमंत्रण, आपकी समस्त सेना भी आएगी। चंदेली नरेश शिषपाल की बारात कुंदनपुर के लिए ऐसे प्रस्थान करनी चाहिए कि ताकि देश देश में ये पता लग जाए कि आखिर चंदेली नरेश शिषपाल की आज बारात जा रही है। कौन है मित्र? और जरासंध के मित्र शिषपाल का विवाह हो और जरासंध सज धज के ना जाए, ऐसा कदाप नहीं हो सकता है। ठीक है मित्र, मैं अपनी सेना को सजा धजा के सारी सेना को तैयार करके इस प्रकार से आपकी बारात में आऊंगा तो देखने वाले लोग बारात की प्रशंसा करेंगे। अवश्य मित्र, आपसे यही उम्मीद थी, किंतु मित्रवर उसके साथ साथ आपको सभी प्रकार की तैयारियां भी आप ही को कौन है मित्रवर? जैसे ढोल ताशे, ढोल नगाड़े, हर प्रकार की सुविधाएं आपको करनी होंगी। कौन है मित्रवर? मैं सारी व्यवस्था करके आपकी बारात में आऊंगा। ये कार्य करने के लिए आपको हमारे विवाह में 3 दिन पहले ही आना होगा। मित्रवर, अरे मित्र का विवाह हो, आप तो 3 दिन का समय दे रहे हो, मैं 5 दिन पहले बारात में आऊंगा। सच में मित्रवर? क्यों नहीं? अच्छा आओ। चलो हम चलते हैं। जय द्वारपाल, देखो हमारे मित्र शिषपाल की बारात है और उसका निमंत्रण आया हुआ है। सारी सेना में ढिढोरा पिटवा दो और सारे रथ रथों को सजवा कर बारात की तैयारियां करो। शीघ्र ही चलने की तैयारी करो। चलिए महाराज। भगवान कन्हैया का कोई संदेशा भी नहीं लाता है और श्याम की कोई खबर लाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं। श्याम की कोई खबर लाता नहीं।
बात है, आज तुम इतना चिंतित क्यों हो बेटी? मुनवर, आज मेरी चिंता का कारण हमारी शादी हमारे भैया अपने साले सुषपाल के साथ में कर देना चाहते हैं और मैं अपना विवाह भगवान कन्हैया से करना चाहती हूँ। उन्हीं का इंतजार करती हूँ, काश कोई आए मेरा संदेशा वहां तक पहुंचा दे। मुनवर, हमारा आप काम कर सकते हैं? क्यों नहीं बेटी, अगर तुमने सचमुच में भगवान श्याम सुंदर की मूरत अपने हृदय में बसा रखी है, वह तुम्हारी पुकार अवश्य श्रवण करेंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो बेटी। कि हे बेटी थोड़ा धैर्य धरो, मैं अभी द्वारिका घोर घड़ी के पहले ही द्वारिका नाथ को लाता हूँ। उस घोर घड़ी के पहले ही द्वारिका नाथ को लाता बेटी, तुम चिंता मत करो। जब तक सुषपाल बारात लेकर कुंदनपुर आएगा, उससे पहले मैं स्वयं द्वारिकाधीश को लाकर तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है मुनवर, मैं आपके लिए पत्र दे रही हूँ। लाओ बेटी, तुम्हारी ये प्रेम पत्रिका भगवान श्याम सुंदर के हाथों हम पहुंचाएंगे। जितने शीघ्र जल्दी हो जा करके ये पत्रिका भगवान कन्हैया को दे देना। मेरा बेटा न जाने कब आएंगे मेरे भगवान श्याम, और नहीं आए श्याम, नहीं आए श्याम, नहीं आए घनश्याम हरी लिखी भेज पतिया, नहीं आए श्याम हरी लिखी भेज पतिया, नहीं आए श्याम। हे ब्राह्मण देव, आज के पहले कभी मैंने आपको नहीं देखा। आज मेरे राज दरबार में आए, फिर भी इतना उदास देख रहा हूँ, इसलिए पंडित जी महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आज्ञा कीजिए भाई। कि हे पंडित जी बतलाओ तुमको
चाहता हूँ, शीघ्र ही मुझे ये बतलाओ पंडित जी महाराज, तुम कहाँ से आए हो, किस देश से आए हो, और आपके हाथों में एक पत्रिका देख रहा हूँ, ये किसके लिए लेकर के आए हो? जब आपकी आज्ञा है ते सेवक अवश्य बतलाएगा। शीघ्र बोलो। कि हे दीनानाथ दया करिए, मैं कुंदनपुर से आया। कि हे दीनानाथ दया करिए, मैं कुंदनपुर से आया हूँ, और रुक्मिणी चरण की दासी है, उसका संदेश रुक्मिणी चरण की दासी है, उसका संदेश भगवान, हम कुंदनपुर से आ रहे हैं। रुक्मिणी ने हमें निवेदन कर भेजा है, क्योंकि उसने आपकी प्रतिमा अपने हृदय में विराजमान कर रखा है, तन मन से आपको ही स्मरण किया है, किंतु उसका भाई रुकुम जबरन अपने साले के साथ में उसका विवाह करवाना चाहता है। अगर ये विवाह संपन्न हुआ तो रुक्मिणी आत्महत्या कर लेगी, इसलिए उसके प्राणों को बचा लीजिए। सारा पैगाम इस प्रेम पत्रिका में लिख भेजा है, इसे स्वीकार करो भगवान। लाओ महाराज। ठीक है पंडित जी महाराज, यदि रुक्मिणी ने आज मेरे लिए संदेशा भेजा है तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं, मैं भी कुंदनपुर संदेशा लाए हो, ऐसे ही मेरा संदेशा रुक्मिणी को भी बताना कि वो शीघ्र ही आए और माता के मठ पे मुझे मिले, मैं उसे लेने के लिए आऊंगा। जो आज्ञा भगवान, आपका ये संदेश हम रुक्मिणी तक पहुंचाते हैं। सदा सुखी रहो। बेटी मुनवर, तुम्हारी प्रेम पत्रिका मैंने भगवान द्वारिकाधीश के हाथों में थमा दी और उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। वो कौन सा संदेश है मुनवर? प्रतिदिन जिस आदिशक्ति महामाई के मठ में तुम पूजन आराधन करने जाती हो, हाँ। तुम उन्हीं का स्मरण करो। वह पार ब्रह्म परमेश्वर तुमसे मिलने के लिए उसी मठ में आने वाले हैं। ठीक है मुनवर, मैं उनका
उनका इंतजार अवश्य करूंगी। मेरा प्यार सदैव प्रसन्न रहो। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। महाराज भीष्मक की जय हो। भैया रुकुम व छोटे लाल की जय हो। भैया रुकुम, अभी अभी खबर मिली है बहन रुक्मणी के शादी में कृष्ण और बलराम आ रहे हैं। क्या वो अहिर का छोरा आखिरकार रुक्मणी के विवाह में आ ही गया? कोई बात नहीं, चलो सेना को तैयार करो, दूसरा कार्य देखो। मैं पिताश्री से कुछ बातें करता हूँ। महाराज से बात करिए। पिताश्री, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बहन रुक्मणी के विवाह में वो दोनों कृष्ण और बलराम आए हैं। ये बतलाओ कि वो स्वयं आए हैं अथवा तुमने बुलवाए हैं? बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? बलराम और कृष्ण को भला मैं क्यों बुलाऊंगा बेटा? क्यों बुलाओगे? मैं सब कुछ समझ रहा पिताश्री, क्योंकि दरबार में बैठकर जब विचार विमर्श हो रहा था उस समय ये छोटे लाल उसी अहिर के छोरे का गुणगान कर रहा था। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो रहा तुमने बुलवाए हैं या तो इस छोटे लाल ने बुलवाए हैं। पिताश्री, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और दरबार छोड़कर उसी समय चला गया। मैंने कृष्ण और बलराम को नहीं बुलवाया। नहीं बुलवाया? समझ गया छोटे लाल, सब कुछ समझ गया। पिताश्री, तो तुम लोग ऐसे नहीं बतलाओगे? नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? बलराम और कृष्ण को भला मैं क्यों बुलाऊंगा बेटा? क्यों बुला